पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है जो कन्फर्म है। पाकिस्तान चाहे तो 5 मिनट में इंडिया को खत्म कर सकता। अभी तो सर जंगों वाली वॉर तो कोई भी नहीं कह रहा, कोल्ड वॉर ही चल रही है। कोल्ड वॉर इसलिए चल रही है ना कि इकोनॉमी में मात दो। हाँ, तो उसमें तो हम दे नहीं सकते, गोला बारूद तो मार सकते हैं ना हम। पाकिस्तान एक इस्लाम का वाकई किला है। खुदा ना खास्ता इस मुल्क को कुछ हो गया ना तो किसी ने पीछे मुड़ के नहीं देखना इनको। और इंडिया जहाँ तक इंडिया का चला गया, इंडिया से तो हम खूब निपट सकते हैं, जो मर्जी हो जाए। कैसे? देखिए बेटा मेरी बात, आगे भी ईमान था अब भी ईमान है, लेकिन हम थोड़ा सा रास्ते से भटक। अगर चाइना 600 किलोमीटर के नॉर्दर्न एरियाज के बॉर्डर का अपना तफल्ता ना करता होता, इंडिया आपको कब का खा गया होता। तो ईमान है ना, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जितना जज्बा किसी कौम में, मुसलमान कौम में अभी भी नहीं है। दोस्तों, कुछ पाकिस्तानियों का कहना है कि भारत को पाकिस्तान 5 मिनट में धूल चटा देगा। उसका कारण ये भी बताते हैं कि भारत से ज़्यादा हथियार पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान के पास बेशक पैसे नहीं है, लेकिन हथियार के मामले में भारत से कहीं ज़्यादा है। दोस्तों, पाकिस्तान के कुछ जाहिल लोगों की बातें सुन लेते हैं, सुनने में बहुत मजा आएगा, मुझे भी और आपको भी। दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, निमरा अहमद ऑफिशियल का वीडियो है, तो जाइएगा, उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। चलिए थोड़ा सा जाहिलों की बातें सुन लेते हैं। पाकिस्तान 50-60 जो इस्लामी ममालिक हैं उनमें सबसे पावरफुल है। किस लिहाज से? जंगी लिहाज से। हमारे गोला बारूद ये चीज़ें जो हैं, हम एटम बम हाथ में रख के उनको कहते हैं हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स दो। हाँ, तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि हम अगर कोशिश करें तो हम इन 50-60 मुल्कों को लीड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम खुद मांग के खा रहे हैं और उसी मांगे के पैसों से तैयारे मंगवा रहे हैं, गोले बारूद मंगवा रहे हैं, ठीक है। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ा था, उसमें वो इंडियन रिपोर्ट थी, वो कहते थे कि अगले 2 साल में पाकिस्तान का जो असला है वो इंडिया के असले से भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और इंडिया के एंकर्स जो हैं वो गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे कि पाकिस्तान चाहे तो 5 मिनट में इंडिया को ख़त्म कर सकता। अभी तो सर जंगों वाली वॉर तो कोई भी नहीं कह रहा, कोल्ड वॉर ही चल रही है। कोल्ड वॉर इसलिए चल रही है ना कि इकोनॉमी में मात दो। हाँ, तो उसमें तो हम दे नहीं सकते, गोला बारूद तो मार सकते हैं ना हम। अच्छा नहीं सर, एक वैसे आम सा सवाल है, देखें जहाँ पर बिजली के बिल पूरे नहीं हो रहे, हम वहाँ बम थोड़ी चलाएंगे दुनिया को बताने के लिए, ये देख हमारी पावर। नहीं, बम तो हमारे पास है ना, खाने पीने को नहीं है कुछ, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन बम वाफर है हमारे पास। इकोनॉमी बम से बढ़ा लेंगे हम? इकोनॉमी नहीं बढ़ सकती, ठीक है, लेकिन बम है, फिर भी है हमारे। मेरा कहने का मतलब ये कि हम अगर चाहें तो हम ये बोलेंगे भाई ना खाएंगे ना खाने देंगे किसी को। पावरफुल है तो कह रहे हैं ना, असल में वजह ये है कि हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है। अगर हमारे अंदर इत्तेहाद हो तो इंडिया की ज़रूरत नहीं है, सीधी सीधी बात है। हम अपने से सीरियस नहीं हैं, हम अपने मुसलमान ममालिक से सीरियस नहीं हैं। अल्लाह ताला रहम करे, कितनी आफत आई हुई है, असराइल ने तबाही मचाई हुई है। तो पाकिस्तान का क्या किरदार है? कोई किरदार नहीं है बेटा। हम तो बोले भी नहीं, एक लफ्ज़ भी नहीं बोले उसके हक़ में कि यार ये असराइल ज़्यादती कर रहा है। तो शर्म आनी चाहिए, हमको भी आनी चाहिए और उनको भी आनी चाहिए, बाद आएँ अपनी हरकतों से। पाकिस्तान का ध्यान रखें, पाकिस्तान एक इस्लाम का वाकई किला है। खुदा ना खास्ता इस मुल्क को कुछ हो गया ना तो किसी ने पीछे मुड़ के नहीं देखना इनको। और इंडिया जहाँ तक इंडिया का चला गया, इंडिया से तो हम खूब निपट सकते हैं, जो मर्जी हो जाए। कैसे? देखिए बेटा मेरी बात, आगे भी ईमान था अब भी ईमान है, लेकिन हम थोड़ा सा रास्ते से भटक गए हैं। देखिए मेरी बात सुने। सर हमने लड़ना ही क्यों है? हम क्यों लड़े? हम उनको इकोनॉमी, देखिए इकोनॉमी में नंबर लगवाए ना, लड़ना क्यों है? लड़ना तो फिर बुज़दिलों वाला काम हो गया ना, नंबर लगवाए इकोनॉमी में। नहीं देखिए मेरी बात सुनो, आप ठीक कहती हैं, मैं आपकी बात से एग्री हूँ, लेकिन एक बात याद रखें, मुसलमानों ने कभी पहल नहीं की। जब भी पहल की है तो गैर मुसलमानों ने पहल की है मुसलमानों पर हमला करने की, तो हमें मजबूरन उठाना पड़ा है। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है, अब हमें अपना सोचना होगा कि हमने क्या करना है। देखिए मेरी बात सुनो, पहले तो हम अपने आप से सीरियस होना, फिर हम उम्मीद रखें कि ये मुसलमान ममालिक हमारा साथ देंगे। जो दोस्तियाँ इंडिया के साथ हैं उन ममालिक की, मुसलमानों की, वो हमारे साथ नहीं है। अब प्रॉब्लम पता क्या है, हम बार बार देखते हैं इनकी तरफ निकलना चाहिए यार, इनको छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए कि ना कि हम इन पर उम्मीद रखें ये हमारी मदद करेंगे। हमारी मदद अल्लाह पाक करेगा, याद रखें मेरी बात, किसी ने हमारे पीछे नहीं आना। सर आप बात ये कर रहे हैं, देखिए पाकिस्तान किसी भी इम्पोर्टेंट ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। हम G20 का हिस्सा नहीं है, G7 में हम शामिल नहीं हैं, हम ब्रिक्स में शामिल नहीं हैं, हम क्वाड का हिस्सा नहीं है। इंडिया इन तमाम ग्रुप्स में शामिल है। दुबई के अंदर COP28 मीटिंग हुई थी, हम लोग वो सबसे पीछे दूरबीन लगा के देखना पड़ रहा था हम कहाँ हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को सबसे आगे उन्होंने खड़ा किया। देखिए आज वो तो हमें हर सेक्टर में मात दे रहे हैं, हमें हर तरह से वो पीछे छोड़े हैं। बेटे ये हमारे हुक्मरानों की थोड़ी सी गलती है, थोड़ी सी नहीं बहुत सी है। उनको चाहिए कि अपने रुआबत जो है ना वो गैर मुसलमानों से, गैर लोगों से बढ़ाएं, मुसलमानों से भी बढ़ाएं। अब अफसोस की बात है ना कि मुसलमान ही हमारा साथ नहीं दे रहे। क्यों हम इतने माड़े हैं? पाकिस्तान ये याद रखना चाहिए उन मुसलमान ममालिक को भी, खुदा ना खास्ता उन पर कब कोई ऐसा वक्त ना आ जाए तो उनको हमारी तरफ देखना पड़े। हम क्या करेंगे? हम करेंगे, हम अपनी जान भी दे देंगे। सर फ़लस्तीन के लिए तो कहा, कुछ नहीं हुआ तो जान क्या देंगे? नहीं है मैं बात, अगर आप कहती हैं ना बेटा, तो खुदा की कसम ये पूरी आवाम
पूरी हमारे लोग जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें कौन इजाज़त देगा, क्योंकि हम भूखे हैं इस वक्त। हम वैसे भी हर काम इजाज़त लेकर थोड़ी करते हैं। नहीं, ये बात नहीं है। देखिए बेटे, मेरी बात सुनो, बहस मैं नहीं करता, बहस अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन हिस्ट्री है एक कि जब भी इस्लाम पे कोई कड़ा वक्त आया है तो ये मुसलमान ही हैं जो सबसे आगे। और ईमान की बात करते हैं तो अभी जो ईमान है ना, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जितना जज्बा किसी कौम में, मुसलमान कौम में अभी भी नहीं है। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, पाकिस्तान के अधिकांश लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान भारत से कहीं ज़्यादा ताकतवर मुल्क है। बेशक वो लोग 4 युद्ध हार गए हो, लेकिन पाकिस्तानियों को आज भी ऐसा लगता है कि वो भारत को 5 मिनट में धूल चटा देगा। उसका कारण भी बताते हैं कि भारत के पास जितने हथियार है उससे कई ज़्यादा पाकिस्तान के पास में हथियार है। दोस्तों वीडियो में आप लोगों ने सुना, ये चाचा जी बोल रहे हैं कि बेशक हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है खाने को, लेकिन फिर भी हम युद्ध अगर हुआ तो हम 25 करोड़ एक जज्बाती कौम है जो कि हम भारत को धूल चटाकर रख देंगे। मतलब आप इमेजिन करो, जिस देश का पीएम, जिस देश का आर्मी ऑफिसर, आर्मी चीफ या आईएसआई चीफ जो भी हो, वो सब के सब दूसरे देशों के ऊपर में ये आंखें टिका के रखते हैं कि कहीं किसी देश से हमें कुछ बिलियन डॉलर मिल जाए ताकि अपने देश को कुछ दिनों तक और सर्वाइव कर ले। पाकिस्तान में गैस नहीं है, बिजली नहीं है, लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, लेकिन युद्ध की बात अगर कर दिया जाए इन लोगों के पास में और खास करके भारत का नाम ले लिया जाए तो ये लोग मतलब कौन सी दुनिया में चले जाते हैं। इनके अंदर का जो एक जज्बात होता है वो ना जाने कैसे बाहर आ जाता है। आप जरा सोचो दोस्तों, ये लोग, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस में देखे हैं कि पाकिस्तानियों को ये कहते हुए भी सुना है कि 1971 का युद्ध हम लोग जीत रहे थे, वो तो बंगाली लोगों ने हमारे साथ में धोखा कर दिया इसलिए हम लोग हार गए और भारत की सेना जीत गई। यहाँ तक कि कारगिल के लड़ाई को भी ये लोग कहते हैं कि हम लोग भारत के ज़मीन में घुस गए थे और फिर हमारे उस समय के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ, वो पीछे हट गए, उन्होंने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया, उसका सारा जिम्मेदारी और ठीकरा फोड़ देते हैं नवाज शरीफ पर। 1965 में जब हमारी सेना लाहौर तक पहुंच गई थी तो इन लोग ये भी कहते हैं कि हम लोगों ने भारत की सेना को लाहौर में घुसने से रोक दिया था। 1948 में जब इनके मुजाहिद जब कश्मीर की तरफ बढ़ रहे थे तो उसको भी ये लोग अपनी विक्ट्री मानते हैं। खैर छोड़िए दोस्तों, ये है पाकिस्तानियों की मानसिकता, पाकिस्तान के लोग ऐसे ही हैं। पाकिस्तान के लोगों के पास में अगर भारत की बात कर दी जाए और खास करके हिंदू की बात कर दी जाए तो इनके अंदर का जो एक जज्बात होता है वो फूट कर बाहर आ जाता है। दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा, जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। निम्रा अहमद ऑफिशियल का वीडियो है तो जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। अच्छा लगा होगा वीडियो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा।